नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 4 और 5 का प्रयास का कार्यपत्रक नंबर 91, जिसकी दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, विराम चिन्हों का प्रयोग कर पाना। हम इस कार्यपत्रक को हल करें उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं हमारे कार्यपत्रक की ओर। इस कहानी को पढ़ते हुए कोष्टक, अर्धविराम और पूर्णविराम इन चिन्हों को देखिए और समझिए। हम ये कहानी पढ़ लेते हैं, जिसमें हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ पूर्णविराम लग रहा है, कहाँ अर्धविराम लग रहा है और कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। एक खरगोश था, यहाँ पूर्णविराम। वह घूमता हुआ बाजार में पहुँचा, पूर्णविराम। उसकी नज़र गुड़ की भेलियों पर पड़ी, पूर्णविराम। वह सोचने लगा, अब यहाँ पर है अर्धविराम और इन्वर्टेड कोमा के साथ यह शुरू हो रहा है वाक्य। कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए, पर कैसे चुरा लूँ? यह है क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं, यहाँ है योजक चिन्ह नहीं। पूर्णविराम। चोरी करना बुरी बात है, पूर्णविराम। क्यों ना दुकानदार से मांग लूँ? यहाँ है प्रश्नवाचक चिन्ह। वह जरूर दे देगा, यहाँ पूर्णविराम। वह दुकानदार के पास गया और बोला, अर्धविराम और इन्वर्टेड कोमा के साथ नया वाक्य शुरू हो रहा है। आप दयालु हैं, पूर्णविराम। दानी हैं, पूर्णविराम। जीवों पर दया करते हैं, यहाँ भी पूर्णविराम। आपका कारोबार बढ़े, यहाँ भी पूर्णविराम। क्या आप हमें थोड़ा गुड़ देंगे? यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह और इन्वर्टेड कोमा बंद। तो इस प्रकार ये हमारा एक छोटा सा पैराग्राफ था, जिसको हमने पूरे चिन्हों के साथ में पढ़ा है। प्रश्न नंबर 2 है, कहानी को पढ़कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। इसमें आप अपने साथी या शिक्षक की भी मदद ले सकते हैं। एक तरफ चिन्ह बने हुए हैं, पूर्णविराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है और अर्धविराम है। दूसरे नंबर के कोष्टक में हमने इनके नाम लिखे हैं और तीसरे नंबर के जो कोष्टक है यहाँ पर उसमें लिखा है कि जैसे पहला है पूर्णविराम, तो उसका जो वाक्य लिखा है वह है एक खरगोश था। दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इसका जो वाक्य लिखा है वह है क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे। तीसरा है अर्धविराम और इसका वाक्य है वह सोचने लगा। तो ये जो वाक्य है हमने ऊपर वाले पैराग्राफ से निकाले हैं। आप इनके अलावा दूसरे वाक्य भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इसी पैराग्राफ में से होने चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे लिखे वाक्यों में पूर्ण विराम लगा है। आप इनको इस प्रकार लिखिए कि इनके प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है वह बना हुआ है, हॉकी भारत का खेल है। इसका जो प्रश्न बना है वह है कि हॉकी किसका खेल है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा जो है राम आम खाता है, पूर्णविराम लग रहा है। इसका हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के और प्रश्न बनाना है, राम क्या खाता है और प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा है आशा गीत गाती है, तो इसका जो प्रश्न है वह है कि गीत कौन गाती है। प्रश्न नंबर 4 है, इनके अतिरिक्त भी विराम चिन्ह होते हैं, शिक्षक की मदद से उनको जानिए। इनके अतिरिक्त भी विराम चिन्ह होते हैं, शिक्षक की मदद से उनको जानिए। तो नीचे हमने जो ऊपर विराम चिन्ह पढ़े उसके अलावा कुछ विराम चिन्ह लिखे हैं, जैसे कि विस्मयाबोधक, दूसरा है योजक चिन्ह, तीसरा है कोष्टक। इस प्रकार आप और भी कोई चिन्ह यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि हिंदी व्याकरण में इस्तेमाल होते हैं। इस प्रकार हम इस कार्यपत्रक को पूरा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।